हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लिटिल बॉय का सॉल्यूशन दे रही हूँ। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी, फिर उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर उसका करते जाऊँगी, फिर दूसरा सब्जेक्ट करूँगी। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सौरमंडल का सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ लिटिल बॉय का। पहला क्वेश्चन, 1905 में थॉमस चैम्बरलेन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और दूसरे तारों के बीच मुठभेड़ से हुए हैं? ये फॉरेस्ट मिल्टन ने। कौन सा बौना ग्रह 310 वर्षों में 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो मेकमेक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें शनि का घनत्व पृथ्वी के समान होता है। नहीं, ये गलत है। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान होता है। ये सही है। निम्नलिखित में से किसमें वलय नहीं है? शुक्र का वलय नहीं है। आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करती है, प्लूटो करती है। निम्नलिखित में से कौन से चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो अंतरिक्ष में 29 मील 47 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा करता है? ये बुध है। पर एक दिन की लंबाई लगभग 16 घंटे होती है। किस पर? नेपच्यून पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? ये शुक्र का है। शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शनि के एनसेलेडस और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों का घर है, संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं। ये कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? ये शनि है। सौरमंडल के गठन और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप स्वीकृत मॉडल कौन सा है? नेबुलर परिकल्पना। स्थलीय ग्रह से बने होते हैं। स्थलीय ग्रह से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? चट्टानें और धातुओं से। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के बारे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? बढ़ती हुई प्रवृत्ति। किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा के बारे में सोचा था? ये फ्रेड होयल ने सोचा था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? कॉस्मोस। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? ये तारे, चंद्रमा और ग्रह तीनों है खगोलीय पिंड का हिस्सा। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों के नाम से जाना जाता है। आकाशीय पिंड से जमी हुई गैसें, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय बर्फ का गोला जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें के नाम से भी जाना जाता है, धूमकेतु के नाम से। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये दोनों शुक्र को बोला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ये अरुण है। क्यूपर बेल्ट बर्फीले चट्टानों और धूल का एक छल्ला है जो कि कक्षा के ठीक बाहर है। वरुण की कक्षा के ठीक बाहर है। क्षुद्र बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरी करता है? एक दिन में। किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता हुआ अंडाकार जो पृथ्वी से दुगना चौड़ा है, जिसे महान लाल धब्बा कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों में देखा जा रहा है? बृहस्पति पे। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग प्रकाश मिनट है। कितना? 8। 1655 में सबसे पहले किसने शनि के छल्ले को ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया था? क्रिश्चियन ह्यूजेस। दिए गए विकल्पों में से बौनों ग्रह की पहचान करें। कौन? प्लूटो है। विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है। वैन एलेन। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह है? वरुण है। लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? शुक्र है। मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? टाइटन है।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग दिनों में घूमता है, 27 दिनों में घूमता है। 1610 ईस्वी की शुरुआत में किसने अपने नए अस्वीकृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के चारों ओर चंद्रमा है? गैलीलियो गैलीले। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह चारोन है? प्लूटो का। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.74 × 10⁻6 मीटर। ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को कहते हैं चंद्र बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वार्टेटिडस नामक उल्का बौछार आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देती है? ये दिसंबर और जनवरी में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरियड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक परिक्रमा में मिनट कितना लगता है? 90 से 93 मिनट। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है जब वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है एक दिन में। एक विशिष्ट क्रॉस के आकार का तारामंडल जो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान सबसे अच्छा देखा जाता है, यह सिग्नस है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसमें सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह है? सबसे अधिक है शनि में। निम्नलिखित में से ग्रहों के किस समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्य रूप से हल्की बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने होते हैं। बृहस्पति, अरुण, नेपच्यून और शनि है। सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1, 3 और 4 तीनों सही है। 1, 3 और 4। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, बृहस्पति पर कोई भूमि नहीं है और शनि के छल्ले बर्फ के ढेरों और धूल से बने हैं। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य, पृथ्वी और लॉन्ग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लॉन्ग्रेंज बिंदु L2 और L3 के बीच की दूरी लगभग कितना है? 32 करोड़ किलोमीटर। संक्रांति के निम्नलिखित में से